Good morning, students. Welcome to at my YouTube channel. Today we are going to discuss about a presentation. Firstly, we are going to talk about the definition of a placenta. Placenta is defined as a temporary, intimate, mechanical and physiological connection between the fetal and the maternal tissue for the nutrition, respiration, excretion of etc. of the fetus. प्लेसेंटा जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है फीटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में। ये कनेक्शन किस लिए बनता है? फीटल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ऑलमोस्ट जो एनिमल्स होते हैं सेम लाइक दैट उनमें भी ऐसा ही ये प्रोसेस होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हाउ इज़ प्लेसेंटा फॉर्म? प्लेसेंटा मेनली ह्यूमन बींग्स में जो है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन दो पार्ट से होती है। एक होता है फीटल पार्ट और दूसरा होता है मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट जो है वो किससे बनता है? क्रॉनिक विलाई से। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है उसका डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा का। ये पूरा यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के बीच में ये बाहर वाली जो लेयर है क्रॉनिक मेम्ब्रेन जो है, क्रॉनिक मेम्ब्रेन जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलना है? क्रॉनिक विलाई। और क्रॉनिक विलाई के जो उभरे हुए पार्ट है, ठीक है, उसको बोलना है यूटेराइन क्रिप्ट। जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द बॉल ऑफ अ यूट्रस। फाइनली क्या है, जो क्रॉनिक विलाई है वो इरोडेड यूटेराइन म्यूकोसा के साथ फ्यूज करके आगे ट्रू प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगी, जिसको हमने बोलना है प्लेसेंटा वेरा। जो क्रॉनिक विलाई है वो ब्लास्टोसिस्ट के पूरे सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और लेटर ये पार्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट का वो एक्सपोज हो जाएगा, लेयर ये डिसअपीयर हो जाएगी और उसकी जगह एक डिस्क लाइक एरिया जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। उस डिस्क लाइक एरिया को हमने मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलना है। फुली जो प्लेसेंटा है उसकी फॉर्मेशन जो है 10 वीक्स में होती है, ठीक है, पूरी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। आगे सेकेंड पार्ट है हमारे पास मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट जो है उसको और क्या बोलते हैं? डेसिड्यूआ, ठीक है। मैटरनल पार्ट को और क्या बोलते हैं? डेसिड्यूआ। मैटरनल पार्ट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। मैटरनल पार्ट जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे आपको यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी क्या है? क्रॉनिक विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। क्रॉनिक विलाई के ऊपर ये एम्ब्रियो है आपका, ठीक है। और इसके नीचे ये क्या है? एक डाउट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलना है? डेसिड्यूआ बेसिलिस। जो क्रॉनिक मेम्ब्रेन और मायोमटीरियम के बीच वाला पार्ट है, डॉट लाइक पार्ट, ठीक है, उसको क्या बोलना है? डेसिड्यूआ बेसिलिस।
और एम्ब्रियो के बाहर एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। इस लेयर में जो ये प्रेजेंट है, इस लेयर को क्या बोलना है, डेसिडुआ पेरिएटल्स। और इस लेयर के बीच वाला जो मटेरियल प्रेजेंट है, इस लेयर के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको बोलना है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। जो दोनों लेयर्स के बीच वाली लेयर प्रेजेंट है, स्पेस जो है इसमें, ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलना है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। आगे जो प्लेसेंटा है, मेनली इसका वेट कितना होता है, 500 ग्राम जो है प्लेसेंटा का वेट होता है। प्लेसेंटा जो है उसमें एक कोड होती है कि डायरेक्ट जो है फीटल को पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है। न्यूट्रिशन जो है फीटल को डायरेक्ट मैटरनल टिश्यू से प्रोवाइड नहीं होती है। वो कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, एक बीच में अम्बिकल कोड बनी होती है जिसके थ्रू फीटल को मदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है फीटल के, इसके थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको अम्बिकल कोड, और इस पार्ट को बोलेंगे अम्बिकल वेसल्स। यो क्या है, ब्लड की सप्लाई करते हैं मैटरनल मदर से फीटल को। आगे हमने क्या है, प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। ये सारा प्लेसेंटा के बारे में था। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है, प्लेसेंटा जो है वो क्या है, हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। जैसे अमाइनो एसिड्स है, मोनोशुगर्स है, विटामिन्स है, ये सारे क्या है, सारी न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू आगे फीटल को प्रोवाइड होती है, ठीक है। मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड तक ये प्लेसेंटा जो है पहुंचाने का काम करता है सारी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड किस में हेल्प होती है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है एम्ब्रियो को कैसे प्रोवाइड होती है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो जो है ऑक्सीजन जो है लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। थर्ड है एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो है एम्ब्रियो में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है फीटल के बाहर निकलते हैं, वो भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, मदर में जाते हैं, दोबारा पास आउट होते हैं। फोर्थ है, ये क्या एज आ एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। इट मीन्स ये कुछ हार्मोन जो है वो भी मदर से फीटल तक पहुंचाने का काम करता है प्लेसेंटा। जैसे यहाँ पे दिए हुए आपको एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्राइनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ये सारे हार्मोन जो है मदर से आगे बेबी को प्रोवाइड होते हैं। आगे है एंटीबॉडीज़। जैसे मदर में के इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको फीवर है, जहाँ कोई बीमारी है, ठीक है, वो भी क्या है, उससे भी क्या है, जो प्लेसेंटा है वो फीटल की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। आगे ये क्या है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा, ताकि जो बेबी है उसके लीवर की फॉर्मेशन हो सके।
और प्लेसेंटा जो है एज आ इफ़ेक्टिव बैरियर भी वर्क करता है, लेकिन कुछ जो ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्या है प्लेसेंटा की होते हुए भी बेबी को अफेक्ट करती है, जैसे मीज़ल्स है, एड्स वायरस है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, सिगरेट स्मोक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, इसका अफेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या था प्लेसेंटा के बारे में था। प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है और उसका फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। ठीक है, ये सारा इसके बारे में था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।